क्या क्या कह रहे हो तुम? यहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद में प्राचीन संत का गुस्सा थोड़ा चौंक जाता है और वो वहीं पर ही हिल सा जाता है। वह कहता है, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। आखिरकार तुम्हें यहाँ पर अब एक कुछ अच्छी सी चीज लगानी होगी। तो वहीं दूसरी तरफ एक कहता है, हाँ हाँ, वास्तव में हमारे एल्डर ने सही कहा है, तुम्हें यहाँ पर उन 5 प्राचीन संत बूंदों के साथ में उस पेंटिंग का दाव लगाना होगा। अगर तुम हारे तो वो पेंटिंग हमारी है। क्या बेवकूफ हो क्या तुम? तुम्हारा दिमाग सर क्या गया है? आखिरकार मैं केवल 5 बूंदों के लिए उसको दाव पर लगा सकता हूँ। विपिन का दिमाग पूरी तरह से सरक जाता है। उसने वास्तव में बिल्कुल भी ये कुछ नहीं सोचा था। नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं करना है ना, तो तुम जाओ। यहाँ पर मेरे को फालतू की लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन को वैसे भी लड़ाई तो करनी नहीं थी। अगर ये लोग यहाँ पर शर्त रखते नहीं है तो उसके बाद विपिन को क्या जरूरत है इनके साथ में लड़ने की। इसी वजह से विपिन तो फालतू में उनका कोई मतलब नहीं निकालना चाह रहा था। अगर इनको यहाँ पर अपनी लड़ाई को स्वीकार करना है तो स्वीकार करे, वरना जाए और रोए कहीं पे जाकर। वहीं दूसरी तरफ, चलो ठीक है, हम तुम्हारी बात यहाँ पर मानने के लिए तैयार हैं, प्राचीन संत ने कहा। आखिरकार उनको एक मौका मिलने वाला था उसका लेवल अप कराने के लिए। तो वो कहते हैं, एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर केवल जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, वह यहाँ पर तुम्हारी उस पेंटिंग का यूज करेंगे अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए और एक सफलता हासिल करने के लिए। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं चाहते हैं। अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी इसके लिए तैयार हो सकता हूँ, विपिन ने कहा। लेकिन वो कहता है, लेकिन मैं यहाँ पर इनसे कैसे लड़ूं? आपके ये सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो पहले ही ग्रेड संत स्टेज 4 के ऊपर है और मेरी साधना ग्रेड संत स्टेज 2 के ऊपर ही है। तो मैं कैसे उनको चैलेंज कर सकता हूँ? तो वही वह प्राचीन संत कहता है, हाँ तुमने ये भी सही कहा है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं कि यहाँ पर मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वह सभी अपने लेवल को नीचे कर लेंगे, तब तो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा ना। तो वही विपिन कहता है, हाँ हाँ, ये सबसे बढ़िया है। उसके बाद विपिन कहता है, चलो ठीक है, अपने पास में वैसे ज्यादा टाइम है नहीं, तो तुम लोग ऐसा करो कि सारे ना झुंड बनाकर मेरे ऊपर आ जाओ अटैक करने के लिए, ताकि हम जल्द से जल्द इस मैच को यहाँ पर खत्म कर सके। तो वहीं दूसरी तरफ एक लड़का कहता है, लड़के, अब बहुत हुआ विपिन, तुम आखिरकार क्या सोचते हो? आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर तुमसे ऐसे ही हार जाएंगे? एक लड़का अब आगे बढ़ता है और अपनी साधना को पहले से दबा चुका होता है। वो विपिन की तरफ तेजी से बढ़ता है और अपनी अंगुली का एक वार उसके ऊपर करने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिससे पहले से यहाँ पर वो अंगुली का वार विपिन को लग पाता ना, उससे पहले ही यहाँ पर बैंग एक जोरदार आवाज यहाँ पर गूंज उठती है और यहाँ पर उसके साथ में ही वह लड़का देखता है कि यहाँ पर उसकी छाती के ऊपर पहले से एक बार हो चुका था। वो लड़के ने यहाँ पर चालाकी तो बहुत अच्छी दिखाई थी अपने लेवल को अप कर यहाँ पर और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने के लिए, लेकिन विपिन यहाँ पर उससे भी ज्यादा तेज था। आखिरकार अगर वो ग्रेड संत स्टेज 4 के ऊपर भी होता ना, तो उसके बाद में विपिन आराम से उसको हरा सकता था। विपिन कहता है, यार तुम लोग एक एक करके मत आओ, मेरे पास में टाइम नहीं है। यहाँ पर एक एक सेकंड मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम सभी एक साथ आ जाओ। विपिन केवल इतना कहता है और अपने हाथ को आगे करता है। उसके साथ में यहाँ पर अब सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वो कहते हैं, हम यहाँ पर अकेले तो उसका सामना नहीं कर सकते हैं, हमें जल्द से जल्द एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करना होगा। हाँ तुमने सही कहा है, चलो ठीक है, एक साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं। उसके साथ में अब भीड़ पूरी तरह से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है, अलग अलग वार करते हुए। कोई यहाँ पर हाथ का वार कर रहा था, कोई मुट्ठी का, कोई लात का। वह सभी उसी तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे। विपिन भी एक एक कर सभी को निपटाते जा रहा था, केवल एक वार और एक चित। वहीं अब धीरे धीरे करते हुए सभी घायल हो चुके थे। वास्तव में इस जगह पर यहाँ पर वह सभी है ना, विपिन के सामने छोटे से बच्चे थे। ये कुछ ऐसा था जैसे विपिन उनको लॉलीपॉप दे रहा हो और बोल रहा हो, चल निकल और सो जा जाके। आखिरकार यहाँ पर ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है? दार्शनिकों के जो सो स्कूल वाला एल्डर था ना, वह यहाँ पर पूरी तरह चौंक चुका था। उस प्राचीन संत को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल हो कैसे सकता है, क्योंकि यहाँ पर 8 जनों का एक साथ यहाँ पर वारों को झेल लेना। वह यहाँ पर सोच रहा था कि अगर वो ग्रेड संत स्टेज 4 के ऊपर भी होते तो क्या वास्तव में उसका सामना कर पाते? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। वास्तव में यहाँ पर ये तो मास्टर शेख जितना ही पावरफुल लग रहा है, क्योंकि मास्टर शेख ही थे यहाँ पर इस दुनिया के अंदर इतना पावरफुल जो किसी को भी संभाल सकते थे। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर वो इसी तरह सोच विचार कर रहे थे ना, तो वहीं एक लड़का है ना, विपिन की एक गलती को पकड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। विपिन ने यहाँ पर कुछ ऐसी गलती छोड़ दी थी जिसकी वजह से वो लड़का अपनी एक अंगुली का यूज करता है और सीधा विपिन के खांक की तरफ यहाँ पर वार कर देता है। वह जो वार था ना, यहाँ पर इतना ज्यादा तेज था कि यहाँ पर अगर वो वार एक बार विपिन को छू लेता ना, तो वह सीधे उसकी दिल के ऊपर अटैक कर सकता था। लेकिन विपिन भी ठहरा विपिन, यहाँ पर भी वो कौन सा पीछे रहने वाला था। वह जल्दी से अपने पंच को पीछे करता है और उसके सर की तरफ घुमा देता है। यहाँ पर अब दोनों का जो द्वंद था ना, वह एक समान हो चुका था। वास्तव में अगर लड़के की वो अंगुली उसके सर पे लगती है, उसके सीने पे लगती है,
तो उसके बाद विपिन को भी नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पर अगर वो मुट्ठी उस लड़के के सर पे ऊपर लग जाती है तो उसके बाद में उसकी सर की यहाँ पर चटनी बनकर रह जाएगी। फिर तो यहाँ पर भरिता बनाकर उसको खा लिया जाएगा। रुको, यहाँ पर उसको देखने के बाद में जितने भी प्राचीन संत वहां पर थे ना, उन सभी की रूह वहां पर ही कांप जाती है। और दार्शनिकों स्कूल का जो प्राचीन संत था वह दहाड़ते हुए आगे बढ़ता है और अपनी एनर्जी से आसपास की एनर्जी को सील करने लगता है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर जो विपिन था ना, अगले पल अपने शरीर को घुमाता है और उस अंगुली को डोज कर देता है और अपनी मुट्ठी को पीछे रखते हुए जल्दी से यहाँ पर अपने हाथ के अंदर वही कृपान बाहर निकाल लेता है और वह जल्दी से उस एल्डर की तरफ आगे बढ़ा देता है जो प्राचीन संत उसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। ये नहीं हो सकता है, ये एक प्राचीन संत कलाकृति है, इसके पास में कैसे आ गई। लेकिन वही दूसरी तरफ वह समझ चुका था कि अभी अभी वह उसके जाल के अंदर फंस चुका था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। वह उसकी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा था तो वह विपिन भी यहाँ पर चक, अगले पल यहाँ पर उसके हाथ के ऊपर एक कट लग जाता है और खून की बूंद कुछ नीचे गिरने लगती है। लेकिन जिससे पहले खून की बूंदे वहां पर नीचे टपकने लगती ना, विपिन यहाँ पर अपनी बोतल का यूज करता है और उन सभी खून की बूंदों को अपने साथ में रख लेता है। आखिरकार 5 बूंदों से मेरा क्या होने वाला था भाई, मेरे को यहाँ पर कम से कम 20 बूंदे चाहिए थी और मेरे को ये मिल भी गई है। विपिन यहाँ पर एक खतरनाक से मुस्कान देता है। वैसे ही बात कुछ ऐसी थी कि विपिन यहाँ पर स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा गुस्सा था। आखिरकार यहाँ पर जो दार्शनिकों स्कूल के उसके स्टूडेंट के साथ में इस तरह से काम किए थे ना, उसके बाद में विपिन का गुस्सा वहाँ पर शांत नहीं हुआ था। वहाँ पर वो उनको और भी ज्यादा बेइज्जत करना चाह रहा था। इसी वजह से यहाँ पर उनको बताना चाह रहा था कि विपिन की स्टूडेंट्स को टच ना करने का बाबा, यहाँ पर उसको टच किया ना तो उसके बाद में तो यहाँ पर तुम्हें मार दिया जाएगा या तुम्हें रगड़ा जाएगा पूरी दुनिया के अंदर पोछा बनाकर। इसी वजह से तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। वो प्राचीन संत अब यहाँ पर बढ़ जाता है आगे विपिन की जान लेने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता, भावेश वहीं पर ही बीच में आ जाता है। लेकिन इस जगह यहाँ पर जो दार्शनिकों स्कूल का प्राचीन संत था ना, वो पीछे हट जाता है। वह जानता था कि इस समय यहाँ पर उसकी जो खून की बूंदें थी ना, वो बाहर निकली थी। उसकी वजह से उसकी बॉडी पहले से कमजोर हो चुकी थी। क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि जो प्राचीन संत होते हैं ना, उनके खून की बूंदें वैसे बहुत ज्यादा कीमती होती है और इसके अलावा यहाँ पर वो बहुत ज्यादा कम भी पाई जाती है। इसी वजह से यहाँ पर उनको बनाना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है और इस जगह पर वो लड़ नहीं सकता था। वह कहता है तुम वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल हो। इतना कहने के साथ में वो बताता है ठीक है, तुमसे मैं बाद में मिलता हूँ। उसके साथ में यहाँ पर वो अपने जो 8 के 8 नालायक स्टूडेंट यहाँ पर लेकर आया था ना, उन सभी को अपने पास में रखता है और वहां से निकलने लगता है। एक पल रुको, तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन जिससे पहले कि वो वहां से निकल पाता ना, विपिन की आवाज पीछे से सुनाई देती है और वो कहता है अरे भाई यहाँ पर आपने जो अभी अभी मेरे को एल्डर कहा था ना, आप मेरे को प्राचीन संत की 5 बूंदे देने वाले हैं, तो वो कहाँ पर है। मेरे को तो यहाँ पर वो कहीं भी नहीं दिख रही। लेकिन जैसे विपिन यहाँ पर वो शब्द कहता है ना, तो वहाँ पर जितने भी प्राचीन संत थे वह सभी यहाँ पर हंसने लगते हैं। आखिरकार ये बच्चा कैसा है भाई, यहाँ पर इसने तो यहाँ पर एक प्राचीन संत को भी नहीं छोड़ा। लेकिन वही दूसरी तरफ जो प्राचीन संत अभी वहां से भाग रहा था ना, वो यहाँ पर पीछे पलटता है और जल्दी से कहता है हाँ ये लो तुम्हारी ये 5 बूंदे, इनको संभाल कर रखना। इतना कहने के साथ में वो वहां से भाग जाता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर वो जानता था कि जितनी ज्यादा वो विपिन से बातें करेगा ना, उतने ज्यादा उसके दिल के ऊपर चोटें लगेगी, उतने ज्यादा उसको पूरी तरह खंडित कर दिया जाएगा, उसके ज्यादा यहाँ पर उसकी पूरी तरह हालत खराब कर दी जाएगी। इसी वजह से वो बिल्कुल भी वहां पर नहीं रुकना चाह रहा था। बेचारा पहले से यहाँ पर दिल के दौरे के ऊपर पड़ चुका था। आखिरकार वो ऐसे कैसे कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर एपिसोड खत्म हो गया था। तो इसी वजह से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर वेट करना होगा। क्या पता नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और राम राम करना होगा। चलिए राम राम भाई लोगों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए सायोनारा, टेक केयर।